राम राम भैया। तो आज इतवार है और आप जाना जाते हैं कि इतवार के जो है हम दोनों कहानी लेके आए थे, किस्सा लेके आए थे आज तक। तो पिछले बाजी जो है एक हमारे यहाँ के राजेश वर्मा भैया हैं, तो वह हमरे जो है यही इतवार के अवधि किस्सा में कमेंट किन रहा कि कोनो ऐसा किस्सा सुनावा जाए जहाँ के समाज और राजनीति से जुड़ा हो, आप अध्यापक भी हो। तो हम हालांकि हर बार तो ऐसा ना हो सकता है, लेकिन यह बार हम कोशिश किए कि कोनो ऐसी कहानी आपका सुनाई जो हमारा राजनीति और समाज के जुड़ाव भी शामिल हो और कुछ शिक्षा मिले वहाँ से महत्वपूर्ण। तो वह मेरे के कहानी एक लेके आज हम आए हैं। अगर आपका अच्छा लगी तो हम पहले निवेदन कह दी थे कि अगर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। तो आज के जो कहानी है अवधि के किस्सा जो है वो है ई के बारे में कि मने श्रेष्ठ राजा क्या का कहा जाए, राजा श्रेष्ठ क्या का कहा जाए। दूसरे नंबर पर कि संत श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ संत क्या का कहा जा सकता है, और श्रेष्ठ गृहस्थ क्या का कहा जा सकता है, गृहस्थ के का भूमिका है समाज में है। तो यही पर आधारित एक कहानी है। एक ठो राजा रहा, तो वो राजा के दिमाग में एक दिन ही विचार आवा, वो जानने की कोशिश की कि भाई जो राजा श्रेष्ठ राजा क्या का कहा जाए, हम राजा हन ठीक कि नहीं हन, या कोई जो राजा है वो कैसा राजा है, ये सब कैसे पता लगावा जाए। तो ऊपर वो प्रश्न रख दी, तो इनाम भी रखीस कि जो आदमी आवे हमका जानकारी दे हैं तो हम उनका पुरस्कार देवे। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग अपन बात बताएं, लेकिन राजा वो बात से संतुष्ट ना भा। बहुत सारे लोगों का पुरस्कार भी दे दी, लेकिन अपना उनका संतुष्टि ना भा कि ये ठीक जवाब है। भटका के ही 5-6 दिन इस सब चक्कर में परेशान रहा। फिर पता चला कि कोई बतावा कि जंगल यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, हुआ गए ऋषि रहा थे, तपस्या किन करत हैं, तो वह कुट्टी उट्टी बनाए हैं। तो अगर उनके पास जाओ आप तो वह हो सकता है आपका कुछ जानकारी दे दें। तो राजा चूँकि बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहा, तो अपन जो है बोरिया बिस्तर सब धई के गवा कि मैंने अब मान लो इनका लोन का लेके जाइए, उनका पता चला राजा हो तो हमें जानकारी न दे हैं। तो ऋषि के पास अकेले पहुँचा यार से, और हुआ गवा। तो उनकी कुट्टी में जब पहुँचा तो संध्या के टाइम होएगा रहा। तो महाराज खाना बनावत रहे, तो जब इनका देखिन तो उन्होंने खाना बनाए ली। तब ये बैठे अपन तो बताइन भोजन दी इनका कि अपन सूचना बताइन कि देखो हमका ये जानकारी चाहिए। तो जो मैंने साधु बाबा रहे वो कहें कि हमरे पास ये सब जानकारी नहीं है, हमें जानकारी तू का दे न पैबे। कहीं बहुत लोग बताओ थे कि आप बहुत विद्वान आदमी, तो कहीं वो चाहे जो बताओ तो हम ये जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन हमरे पास वो व्यक्ति के पता है जे तू का ये जानकारी दे पाई। तो कहीं कहाँ है वो आदमी, तो कहीं वो चले जाइए यहाँ से लगभग मतलब यार उत्तर साइड में चले जाओ और लंबा तुम्हें जाए पड़ी, मैंने जई हो तो हम तुका पूरा गांव के वो बताए दी थे। तो वह होलिया पूरा बताए दिन की इतनी दूर पर तू जई हो तो एक फला नाम के गांव है, वो गांव में जब जई हो तो हुआ एक तो लकड़हारा रहा था, और वही लकड़हारा के द्वारे पर उनके पहचान ही है कि एक बड़ा सा जो है पीपल के पेड़ लाग है। तो वही मतलब वही के नीचे होकर झोपड़ी बनी है, वही महन रात है। तो चले जाओ, वो तुका सही जानकारी दे दी, जो नहीं तो हर प्रश्न वहाँ तुका उत्तर मिल जाए। तो राजा साहब जो है कुछ सोचिन विचारी न, तुरंत हुए से अपन तैयारी की और चल दी। सवेर होत जाए के हुआ पहुँच गए, लेकिन अब चूँकि ये देर से चले रहे तो इनका सवेरे के 9 साढ़े 9 बजेगा। तो जब वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाइन, तो भाई वो के पत्नी बाहर निकली लकड़हारा के, तो उससे पूछिन कि हमें लकड़हारा से मिलना है। तो बताइन कि जो है मालिक हमारे तो गए हैं जो है जंगल में लकड़ी काटत हैं भाई, तो सवेरे निकल जाते हैं, उनका लकड़ी की ज़रूरत आते, वही बेच के हमारे लोगों का खर्चा चलत है। तो कहीं हमें उनसे मुलाकात करनी है, तो कहीं फिर संध्या तक इंतजार करो, संध्या कहना आई जी कहीं ठीक। तो राजा साहब बहिरन जो है जहाँ पिपरवा के पेड़वा लाग रहा वही के नीचे अपन एक ठो चदरा लिए रहे वहाँ बिछाए के तक पहुड़ी है। तो धीरे धीरे जो है दोपहर हो ही आए, 11 बजेगा, 12 बजे लाग। अब पत्नी जो है लकड़हारा के वो घर के अंदर रही, तो बड़ा विचार की इस मन के अंदर कि अगर मतलब कोनो पथिक आवा है, अतिथि आवा है द्वारे पर, और अगर वो भूखा सोई जाए तो इससे बड़ा अपराध तो और कुछ नहीं है। घरे आटा चाउर दाल कुछ रहबे नहीं की। तो सोचिस कि अगर अब इनका खवाई भी तो हम कसके खवाई का करी। सब टटोल वटोल लेस कुछ नहीं मिला कोहड़ी बहड़ी में। तब का किस की जो है ये विचार बनाइस कि अब हम कुछ न कुछ तो करबे इनके भोजन के लिए। अपन जो उनके बाल बड़े सुंदर रहे, तो उनका जो है कस्तूरा लिहिस और वह का छील के पूरा बाल अपन तो कह डोरी बनाइस, और डोरी बनाए के फिर चली गए बाजार जो निकट में रहा, वह का डोरी कहन जो है बेचे लाग। तो बिकाएगा बाल के डोरी अगर बनाए के जो सुंदर बनी तो वो बिकाएगा अपन। तो वही डोरी से जो बिकाए से जो पैसा मिला वही के अपन जो है चना गुड़ याद लेके आया, आटा वाटा लेके आया, और इनका बनाए के खाना पानी खवाए दी। राजा साहब फिर दोबारा भोजन वोजन कैलिन, फिर हुए लेट गए, फिर सोई गए। और शाम का 4-5 बजे जो है लकड़हारा पहुँचा।
तो जब पहुंचा तो जो है पूछिस कि भाई ये जो बाहर लेटा है ये आदमी कौन है, तो पूरी कथा सब जो उनके पत्नी बताए दी। तो कहें तो ये भूखे तो ना रह गए पूरा दिन, मतलब अति से दुआरे आवा और भूखे रह गए तो बड़ा अपराध हो जी। तो कहें नहीं भूखे नहीं रह गए। तो कहें तब कहीं ना इनका खाना बनाए खवा दी ना। तो कहें तू कसके खाना बनाए खवा दियो जो हमारे घरे कुछ रहबे नहीं किस तब। तो कहीं ना खाना इमर के बनाए खवा दिया अपने से अचरा पलट दी दिखाइन कि देखो या मुड़े में बाहर रहा यही का छील के डोरी बनावा वह सब बेच के तो जो कुछ लेके आए उनका बनाए के इनका हम खवा दिन। तो वो कहेस कि बहुत बढ़िया काम की हो, गृहस्थ धर्म के जो है पालन के दियो, हमार तो जो है इज्जत रख लियो कोनो मिल के, कुछ उनका कहिस ना है। बहुत खुश हुआ, कहेस धन्यवाद तुम्हें। फिर आवा राजा साहब के पास, तो आवा पूछिस कहेस कि बताओ क्या बात है भाई, कहे पड़े हो यहाँ। तो बताइन कि हमका वही प्रश्न के जवाब चाहिए कि श्रेष्ठ राजा क्या का कहा जा सकत है, श्रेष्ठ जो है संत क्या का कहा जा सकता है, श्रेष्ठ मानक संत के का है, और श्रेष्ठ जो है गृहस्थ क्या का कहा जा सकता है। गृहस्थ के का मानक है कि का वो जो है जीवन में करे। तो कहीं कि ये प्रश्न के जवाब हमका नहीं पता। कहीं तू लोग यार गजब आदमी हो, एक जने उनके पास हम गए जंगल में तो वह हमका बकाए दिन कि चले जाओ तोरे ठेर। अब तू कहा तो कि हमें जानकारी नहीं, हम कहाँ दूर दूर घूमी। थोड़ा सा झुंझलान तक क्षमा मांगे कि अरे थोड़ा गुस्सा आएगा, हमका माफ़ कियो, लेकिन हमका ही जानकारी चाहिए, बतावा जाए हम कहाँ जाइए। तो वो गृहस्थवा कहेस कि देखो झुंझलाए से उत्तर न मिली, हम तुका जो जुगाड़ बताए थे वो जुगाड़ करो तो तुका उत्तर मिल जाए। तो कहें ठीक है बताओ। तो कहें तू ये गांव से बाहर निकलो, और गांव से बाहर निकली हो तो एक तो झोपड़ी तुका बनी मिली, एकदम नई बनी है, लल्लन टाप सुंदर झोपड़ी है। जब जई हो तो बस यहाँ से आग हमारे घर से लिए जाओ, वो झोपड़ी में जाते तू आग लगा दियो। राजा कहने यार हम झोपड़ी में आग काहे लगाए देवे, कहने हम उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहने उत्तर तो चाहिए। तो कहें तो जाओ झोपड़ी में आग लगा दो जैसे हम कही थे। और जैसे तू झोपड़ी में आग लगई हो तैसे वहाँ में से एक ठो आदमी निकली, बढ़िया जो है चोला पहरे गेरुआ वस्त्र पहरे निकली, मतलब उसका सर एकदम टकला है, वो हर दूसरे तीसरे दिन सर बनवा लेते हैं, सर टकला है। तो ठहाक ठहाक अपन जूता निकाल के कम से कम 30-40 जूता मारो, तब तक मारो जब तक उनके जो है मुँह से खून न निकल आवे। राजा कहें कि यार ये तो बड़ा अपराध के बाद बता रहे हो कि उत्तर चाहिए। कहें हाँ उत्तर चाहिए। तो कहें तो फिर तो चले जाओ। तो भैया राजा पहुँचे और वही काम की वो झोपड़ी में लगाए दीन आग। जैसे झोपड़ी में आग लगाए दीन तैसे देखें कि एक तो साधु जो है बाहर निकला, टकला साधु रहा और जो है गेरुआ वस्त्र पहरे रहा। जैसे बाहर निकला बस यहाँ अपन जूता ले लीन बिना वहाँ का कुछ पूछे, और कम से कम 30-40 जूता उके मारी। जब मारी में 30-40 जूता तो वो फिर ठाड़ भा। सधुआ कहे कि भैया बताओ का बात है, काहे हमका मारो था। तो कहें कि हम बताइए बड़ा अपराध होगा बाबा, हम मारी तो ना आपका, लेकिन ई दशा है मतलब ई वाली पूरी घटना बतनाए दिन हुआ से कि हमका ये प्रश्न के उत्तर चाहिए, यही बदे हम आए हैं कि श्रेष्ठ राजा के है, मानक राजा के का है, और दूसर जो है कि श्रेष्ठ संत के मानक का है, और गृहस्थ के मानक का है, क्या का गृहस्थ कहा जा सकता है। तो कहीं कि देखो अब तोरे प्रश्न के उत्तर हम तुम्हें दिए दी थे, जो ने तू गृहस्थ के यहाँ रुके रहो वासे श्रेष्ठ गृहस्थ जो है संसार में कोई हो नहीं सकते राजा साहब, कि जहाँ के पत्नी अपने मने प्रमुख श्रृंगार बाल का जो है छील के बेच के तो का खाना खवाइस। गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा मने पालन यह है कि आपके द्वारे कोई आवे तो का भूखा न जाए देख, चाहे अपना भूखा रह जाओ, तो वो पालन की हिस्स तो वहाँ का तू गृहस्थ मान सकत हो, मानक गृहस्थ है। राजा कहें अच्छा, और कहें कि अगर मतलब जो है राजा वाली बात किन जाए तो राजा वाली बात हम आपका बताइए बाद में, पहले हम तू का आपन बात बताई थे कि हम संत के माने में जो है मानक हमका तू ले लो, कि हम में तू अतरा मार्यो है, अगर चाहो तो हमका तू संत मान सकत हो। अतरा गारी गुप्ता दियो है वही हमारे जो है झोपड़ी जला दियो, लेकिन हम तू का सच्चाई बताई दी, हमारे अंदर दिल में तोरे प्रति एको दाना महिल नहीं। और अगर तू ये चाहत हो यही संत कहन हो चाहिए मैंने कि उसका कोमल हृदय एकदम नवनीत के तरीके से वहाँ का हृदय हुए, तो कोई कतरो दुर्भाव करे लेकिन उनके अंदर कबो भेदभाव ना आवे, द्वेष न सोचे उस सामने वाले के बारे में, तब तो जानो वो संत है। तो कहनो राजा श्रेष्ठ क्या कहा जा सके, तो कहनो तुहसे अच्छा राजा संसार में और कोनो हो ही नहीं सकता है। राजा वह अच्छा है कि जो ये पता लगावे की कोशिश करे कि सच्चाई का है, विश्लेषण करे, खोज करे, तुरंत निर्णय पर न पहुँच जाए। नहीं तो कई बार गलत निर्णय ले ली, कई बार गलत नीति बनाई डाली। तो अतना खोजबीन अतना जिज्ञासु प्रवृत्ति के राजा हो चाहिए, सत्य क्या है वह का पता लगावे की कोशिश करे। तो जे सच के पता लगाए ली, सत्य के पता लगाए ली, वह शानदार राजा है। वो सही से न्याय भी कर पाई और जनता तक सही चीज़न का पहुँचाए भी पाई। ये मानक जो है राजा के हो चाहिए, ऐसा राजा हो चाहिए। तो राजा साहब फिर जो है वो साधु का प्रणाम किहिन
और वहाँ से चले आए। तो आज की कहानी यह रहा। आप लोग बताओ कि आपका कस लागी किस्सा, और फिर अगर जो है अगले इतवार का हम मिलबे कुछ नवा किस्सा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। या का शेयर और लाइक